अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक विच आर रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 5.3 एंड स्टेटमेंट इज अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब एट -30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ बात हो रही है ऑक्सीजन गैस के सैंपल की जिसका वॉल्यूम 250 है एट -30 डिग्री सेल्सियस। यूनिट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, -30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर की बात हो रही है और इसका यूनिट है सेल्सियस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी उसका वॉल्यूम होगा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझें। आपको स्टेटमेंट देख के ही अंदाजा होगा कि इसमें कौन सा लॉ या फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। एज यू कैन सी दैट इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे हैव गिवन यू द रेशो और द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और साथ ही साथ जो चीज़ कांस्टेंट रखी है वो है प्रेशर। सो हमने पढ़े हैं गैसेस के दो लॉज, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ के अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। सो यहाँ से हमें ये बात पता चलेगी कि इस क्वेश्चन में चार्ल्स लॉ अप्लाई होने वाला है। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा गिवन डेटा। सो गिवन डेटा इज, यहाँ बात हो रही है एक गैस की, ऑक्सीजन की, और सबसे पहले हमें पता है उसका वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर। सो इनिशियल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे V1 से, कैपिटल V यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम। सो V1 वुड बी 250 cm3, ये है यूनिट वॉल्यूम का। अब लिखेंगे इसका टेम्परेचर, जिसको हम लिखेंगे T1 से, क्योंकि ये इनिशियल टेम्परेचर है। सो इसको हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है -30 डिग्री सेल्सियस। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन होती ही वहाँ है जहाँ आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मेजर करते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है केल्विन स्केल, तो उसमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यूज़ करके आप अपना आंसर कभी नहीं निकालेंगे। सो हमेशा जब भी कोई कैलकुलेशन चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए टेम्परेचर केल्विन स्केल में होना चाहिए। सो चूंकि क्वेश्चन में केल्विन स्केल में टेम्परेचर गिवन नहीं है, सो हमें यहाँ एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, और वो स्टेप है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। और उसके लिए हमें पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन। और हम जानते हैं कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये फॉर्मूला है जो यूज किया जा सकता है टू कन्वर्ट टेम्परेचर यूनिट। अब अगर आप इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करना चाहें कि हमारा ये -30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन बनेगा, तो उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि -30 प्लस 273, और जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा यकीनन वो टेम्परेचर T1 ही होगा, बिकॉज हमने किया कुछ नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमारी इस वैल्यू को जो कि -30 डिग्री C थी, इसको हमने कन्वर्ट किया है इनटू केल्विन, दैट्स इट। इसमें कोई टेम्परेचर चेंजिंग नहीं है, सो इसको हम T2 नहीं लिखेंगे, दिस इज सिंपल T1 बट इट अनदर यूनिट। सो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, सो इसका आंसर हमारे पास आएगा 243 केल्विन। सो अब हमारे पास टेम्परेचर की एक वैल्यू मौजूद है विच इज 243 केल्विन। अब चूंकि ये केल्विन में है तो ये आगे एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब, पहले बात हुई थी इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर की, अब बात हो रही है कि गैस एक्सपैंड हो गई है, यानी कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। सो जब वॉल्यूम इंक्रीज किया तो ये न्यू वॉल्यूम है और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V2 से।
So V2 would be equal to 700 सेंटीमीटर क्यूब। और लास्टली हमें कैलकुलेट क्या करना है, वो आपको इस वर्ड फाइंड से पता चलेगा। फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर वुड बी T2 और इसके आगे आप सिंपली एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो ये हुआ हमारा गिवन डेटा। मैंने टेम्परेचर की कैलकुलेशन को भी गिवन डेटा में ही किया है, क्योंकि बेसिकली ये टेम्परेचर कोई फॉर्मूला या फिर कोई भी चीज़ अप्लाई करके नहीं आई, ये सिर्फ यूनिट कन्वर्जन थी और यूनिट कन्वर्जन आप गिवन डेटा के साथ ही कर सकते हैं। सो चूंकि अब हमें मालूम है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, और हमने स्टेटमेंट को देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इसमें कौन सा लॉ यूज़ होगा। सो अब हमें पता होना चाहिए उस लॉ का फॉर्मूला। सो वी नो दैट कि चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। इसकी डेरिवेशन हमने डिटेल में डिस्कस की थी व्हेन वी वर स्टडिंग चार्ल्स लॉ। ये हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से निकाला था। अब अगर हम इसमें से फाइंड करना चाहते हैं, सो हमें फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर विच इज T2। सो T2 को यहाँ पे सर्कल करते हैं और बाय जस्ट रीअरेंजिंग दिस फॉर्मूला हम T2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि T2 वुड बी इक्वल टू, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो ये डिवीजन उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, यानी कि V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय V1। सो ये आएगा हमारा फॉर्मूला फॉर T2 कैलकुलेशन, यानी कि फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेशन। और अब हमें सिंपली करना क्या है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एज वी नो दैट V2 इज 700 cm क्यूब, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, एंड T1, अब T1 में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, हम यूज करेंगे टेम्परेचर की वो वैल्यू जिसका यूनिट गिवन है केल्विन। सो T1 की वैल्यू आएगी 243 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ V1, एंड V1 इज इक्वल टू 250 cm क्यूब। अब ये तो हमने पुट की हैं हमारी वैल्यूज, और अब सिंपली मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करेंगे और अपना आंसर डिराइव करेंगे, एंड आंसर इज गोइंग टू बी 680.4 केल्विन्स। और ये खाली केल्विन्स कैसे आया, आप यूनिट्स को यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास केल्विन ही बचा। या इसका एक और तरीका भी है, डू नॉट मेंशन यूनिट्स ओवर हियर, और एट दी एंड आपको पता है कि टेम्परेचर को हम किस में मेजर कर रहे हैं, केल्विन में, क्योंकि हमने स्टार्ट वाला टेम्परेचर भी केल्विन में लिया, तो इसका आंसर भी केल्विन में आया था। एंड पे आप देख सकते हैं कि आखिर टेम्परेचर का रिलेशन क्या बना। सो प्रीवियसली इनिशियली टेम्परेचर वाज 243 K और अब वो हो गया है 680 K, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम इज ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो गैस का वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो गया है फ्रॉम 250 टू 700 cm क्यूब। सो स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.4, एंड स्टेटमेंट इज a sample of hydrogen gas occupies a volume 160 centimeter cube at 30 degree Celsius. If its temperature is raised to 100 degrees Celsius, calculate what will be its volume if the pressure remains constant. जब भी आपको numerical problem आएगी, so first of all you have to identify that which variables are being used in the statement. And from those variables, आपको आइडेंटिफाई करने हैं लॉज। जब आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको तो चैप्टर का नाम भी नहीं लिखा हुआ आएगा। जी हाँ, आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही अंदाज़ा लगाना है कि ये किस चैप्टर से आया है और उस चैप्टर के किस टॉपिक से आया है और उस टॉपिक में से कौन सी इक्वेशन यूज़ होनी है। सो अभी तो आप कॉन्टिन्यूएशन में ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आपको पता चल गया कि ये चार्ल्स लॉ में से क्वेश्चन है, लेकिन
जब आप इसे फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपने बहुत ही ध्यान से इसके वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना है। सो इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ बात हो रही है वॉल्यूम की और डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर का यूनिट। तो यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है और जो चीज़ कांस्टेंट रखी जा रही है वो है प्रेशर। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन स्टडी किया जाता है बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, सो वो आता है चार्ल्स लॉ में। हमने गैसेस के दो ही लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। हो सकता है कि आप आने वाली क्लासेस में इसके मजीद लॉज भी पढ़ें, लेकिन टिल दिस ग्रेड आपको इन दो लॉज को ही याद करना है। और उसमें हमने देखा था कि बॉयल्स लॉ में होता है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर और उसमें कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर, और यहाँ सारी की सारी गेम है वॉल्यूम और टेम्परेचर की और प्रेशर रखा जाता है कांस्टेंट। सो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले गिवन डेटा को लिखते हैं तरतीब से ताकि उसे यूज करके कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सो गिवन डेटा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, आप कह सकते हैं कि वी हैव वॉल्यूम 160। सो चूंकि ये इनिशियल वॉल्यूम है तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे विद V1। सो V1 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब, और ये था टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ अगेन अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये चार्ल्स लॉ की बात हो रही है, तो चार्ल्स लॉ के साथ आपको एक बात याद रखनी है कि चार्ल्स लॉ का टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट स्केल के अकॉर्डिंग होता है, और एब्सोल्यूट स्केल मतलब केल्विन स्केल, यानी कि हम इस सेल्सियस को अपनी कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, वो हमारा लॉ फॉलो नहीं करेगी। चार्ल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर को लिया जाता है केल्विन स्केल में। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, चाहे आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो या फिर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो, आपको उसे एट दी एंड केल्विन में ही कन्वर्ट करना है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही स्टेटमेंट के अंदर केल्विन में टेम्परेचर गिवन हो, सो उस केस में आपका ये स्टेप बच जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास सेल्सियस में है तो देख लेते हैं कि इसको केल्विन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो सबसे पहले याद करें अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वाला टॉपिक और वहाँ से कन्वर्जन का फॉर्मूला। हम जानते हैं कि जब 0 डिग्री केल्विन होता है तो उसका मतलब है कि -273 डिग्री सेल्सियस है, और उसी से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है केल्विन वुड बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यानी जब भी आपने केल्विन में टेम्परेचर फाइंड करना है तो जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है उसमें ऐड कर दें 273। सो चलिए ऐड करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। सो यहाँ हमारा आंसर आएगा 30 प्लस 273। मैंने रिप्लेस किया है इस डिग्री सी को विद आवर वैल्यू विच वॉज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे आंसर आएगा 303 केल्विन। आप ये कैलकुलेशन अपने माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन और गलती का कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में, इसलिए ट्राई टू फॉलो ईच एंड एवरी थिंग स्टेप बाय स्टेप, यानी कि फॉर्मूला ही रिकॉल करें और उसी में वैल्यू पुट करके देखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके माइंड में जो चीज़ चल रही हो वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो के आपको उल्टा फॉर्मूला यूज़ करने पे मजबूर कर दे। सो कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड एंड देन सॉल्व इट, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कन्वर्जन तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर इस कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है तो पूरे का पूरा क्वेश्चन खराब होने वाला है। सो चलिए चलते हैं अगली चीज की तरफ, जो कि है इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड। अब हुआ क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, यानी कि पहले था ये इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर, अब हमारे पास आया है ये फाइनल टेम्परेचर, सेकेंड टेम्परेचर। सो इसके लिए हम यूज करेंगे T2 एंड T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं यहाँ थोड़ी सी तेजी से गुजर जाऊंगी क्योंकि अब हम जानते हैं कि दिस इज आवर फॉर्मूला
और इसी में पुट करके हमें कन्वर्ट करना है इस डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में। सो 100 प्लस 273, सो आंसर आएगा 373 केल्विन। सो यहाँ दोनों टेम्परेचर्स हैं हमारे पास केल्विन के अंदर, 303 केल्विन एंड 373 केल्विन। अब तीन चीजें हो चुकी हैं और फाइंड हमें करना है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। व्हाट या फाइंड ऐसे वर्ड्स आपको बताएंगे कि आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। सो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। अब चूंकि ये वॉल्यूम है इन रिलेशन विद दिस टेम्परेचर जो कि था T2, तो इस वॉल्यूम को हम कहेंगे V2 और वी आर गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड दिस क्वेश्चन मार्क इज गोइंग टू टेल यू कि आपको फॉर्मूला किस तरह से रीअरेंज करना है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। सो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, अब ये जो इक्वेशन है इसे हमने जब मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे थे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे चार्ल्स लॉ की, तब डिटेल में डिस्कस किया था कि इसको कैसे डिराइव करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स यू विल डायरेक्टली राइट योर इक्वेशन, और चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। अब आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर हमें कैलकुलेट क्या करना है। सो कैलकुलेट करना है V2। सो V2 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रीअरेंज होगा। सो V2 वुड बी इक्वल टू सिंपल टेम्परेचर T2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो V1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय T1। ऑलमोस्ट ये वाली साइड अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ये यहाँ से डिवाइड होके उस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही सिंपल होता है, यू नीड टू जस्ट पिक योर वैल्यूज फ्रॉम गिवन डेटा और उसको अप्लाई करेंगे हमारी इस इक्वेशन में, जो कि हमने फॉर्मुलेट की है टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू। अब V1 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब और T2 इज इक्वल टू 373 केल्विन। यहाँ गलती का कोई चांस नहीं है, यहाँ हम 100 डिग्री सेल्सियस को पुट नहीं करेंगे, हम पुट करेंगे 373 केल्विन, क्योंकि ये है चार्ल्स लॉ और उसमें टेम्परेचर होगा केल्विन स्केल में। 373 K and we are going to divide it with T1 and the value of T1 is 303, same K। अब सिंपली उठाएंगे अपना कैलकुलेटर और कैलकुलेशन कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 303। सो आंसर इज गोइंग टू बी 196.9 सेंटीमीटर क्यूब और ये आया हमारा V2 विच इज फाइनल वॉल्यूम। और अगर देखें तो ये केल्विन इस केल्विन से कैंसिल आउट होगा और हमारे पास यूनिट बचेगा cm क्यूब, और हम ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम को हम cm क्यूब में मेजर करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में भी जहां वॉल्यूम यूज हुआ था दैट वाज इन सेंटीमीटर क्यूब। सो इस सारी कैलकुलेशन से और इस नंबर से जो हमने आइडेंटिफाई किया है, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज इंक्रीज्ड, यानी कि वॉल्यूम उस गैस का बढ़ गया है बाय रेजिंग द टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर था 303, अब हुआ 373, तो टेम्परेचर बढ़ने से यू कैन सी दैट वॉल्यूम 160 से 196.9 हो गया है। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस की हैं दो एग्जाम्पल्स हमारी बुक में से, विच वर एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, और ये दोनों एग्जाम्पल्स थी रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा है कि हाउ टू कैलकुलेट द मिसिंग वेरिएबल, और एक बात आपको कभी नहीं भूलनी कि फॉर चार्ल्स लॉ कैलकुलेशंस आपको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा टेम्परेचर के स्केल को इनटू केल्विन स्केल। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ मज़ीद टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।